नमस्ते दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है आपका यूपीएससी मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री का पहला प्रश्न पत्र। तो जानेंगे आपका कितना मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको पता है, क्या जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से आपका इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे आपको यह प्रतीत होगा कि आगे से हमको कैसी आपको तैयारी का लेवल रखना है और अच्छे से दम से पढ़ाई करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देखेंगे निर्धारित समय आपका 3 घंटे का है और जो आपको अंक मिलने वाले हैं वो आपका 250 मार्क का फर्स्ट ऑप्शनल पेपर एंड एक सेकंड भी होता है, जो वो भी 250 मार्क्स का होता है। यानी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 अंकों का होता है। ये आप निर्देश देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। इसमें 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। ये निर्देश दिए गए हैं। जैसे कोई नया अभ्यर्थी है, जैसे मैं ही हूँ नया अभ्यर्थी, किसी को नहीं पता कैसा पेपर आता है, पेपर का लेवल कैसे रहता है, कितने अंकों की ये परीक्षा होती है तथा कितना आपका इसमें समय दिया जाएगा, नहीं पता होता है। तो उन्हीं के लिए पेपर मैं डाउनलोड किया हूँ और किस लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मुझे भी जानने की ज़रूरत है और आपको भी जानने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें और मैं भी समझ सकूँ। चलिए दोस्तों, हम जानेंगे। ये पहला प्रश्न है खंड आ का पहला प्रश्न, जिसमें आपका दिया गया है आपको दिए गए मानचित्र पर, यानी यहाँ एक देखिए नीचे की तरफ मानचित्र दिया गया है आपका। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे प्रश्न को दोबारा से। पहला प्रश्न है ये खंड का थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। ये आप पढ़िएंगे। आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं अपनी प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्द की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी जो आपको यहाँ दिए गए हैं, इन पर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में लिखना है। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारण संकेत क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं, जो कि आपको मानचित्र में दिखाए गए हैं। तो पहला आपका प्रश्न ये आप देख सकते हैं। इन पर आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है, जो कि आपको 30 शब्दों में लिखना है। जैसे आप बीए या बीएससी जो भी आप किए होंगे, तो उसमें भी आपको ये पेपर दिए होंगे, तो उसमें भी आप देखे होंगे टिप्पणी करने के लिए आता है। हाँ, तो इसमें वैसे ही टिप्पणी करना होता है। ठीक है लेकिन उसमें उसमें बहुत अंतर होता है भाई। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पेपर का ऐसा लेवल है जिस पर आपको टिप्पणी करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द्वितीय संगम का स्थल, इस पर आपको मैं स्टेप बोलता जाता हूँ, ये आप देखते जाइए। प्रारंभिक सातवाहन राजधानी अशोक का अभिलिखित प्रतिमा स्थल। और आएंगे यहाँ पर प्रथम गुप्तकालीन मुद्रा निधि, धात्विक प्रतिमा निधि, प्राचीन बंदरगाह, प्राचीनतम जेसुइट चर्च, गांधार कला केंद्र, बौद्ध विहार, प्रारंभिक विष्णु मंदिर स्थल, शिव एवं बौद्ध मंदिर संकुल, प्रारंभिक चैत्य गृह। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको करना है टिप्पणी लिखने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब आप सेकंड पेपर का एम ऑफ प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है हड़प्पी सभ्यता का नगरीय चरित्र ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और ना ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। इस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, जो गलती हो तो भाई माफ़ कर देना, मैं भी कभी नहीं पढ़ा हूँ। बस मैं आपको इसका ऑप्शनल पेपर का लेवल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2021 के ऑप्शनल पेपर में। तो सेकंड पेपर पढ़ पढ़ के मैं आपको सारा पेपर दिखा देता हूँ। तो बी नंबर का पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इसमें कतिपय कमियां भी थीं। उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब सी नंबर का पढ़ेंगे।
बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही वैदिक उपनिषदीय परंपरा में रही हो, परंतु अपने विशिष्ट सिद्धांत और संस्थाओं के साथ यह पूर्ण रूप से एक नया धर्म था। इसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, सॉरी यार, हाँ ये आ गया यहाँ से। अब हम तीसरे प्रश्न का एमा प्रश्न पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, गुप्त शासकों की आर्थिक उपलब्धि एक ऐसी प्रक्रिया की परिणति थी जो कुषाण शासकों के समय शुरू हुई थी। इस पर आपको टिप्पणी करनी है, जो आपका 20 नंबर का ये प्रश्न है। तो हम बी पे आएंगे, हम देखेंगे अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार न केवल नैतिक उत्थान और सामाजिक समरसता के लिए अपितु राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी किया गया था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अब सी क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रतिनिधि उदाहरणों की मदद से मंदिर स्थापत्य कला की नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच की प्रमुख भिन्नताओं का निरूपण कीजिए। ये दोस्तों आप पेपर पढ़ सकते हैं, ऐसे आपके प्रश्न आपके आने वाले हैं। ये पूरा पेपर है, आप देख सकते हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पीडीएफ दे दूँगा। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक खंड का क्वेश्चन थे, अब खंड भी चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ऐसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी पढ़ के सुना देता हूँ। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत अधिकांश राजनीतिक अस्थिरता चहलगान की करतूत का परिणाम थी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका प्रश्न पत्र का लेवल रहने वाला है। राजपूत चित्रकला शैली में मुगलती पर विषय वस्तु में राजपूत टिप्पणी कीजिए। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के उत्थान की व्याख्या कीजिए। ये उन लोगों के लिए भाई जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैसा आपका प्रश्न पत्र का लेवल आ रहा है यूपीएससी में। ठीक है दोस्तों, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। और जो बंदे पॉलिटिकल साइंस और भी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनका भी मैं वीडियो लाऊंगा। सारे 2021 के पेपर जितने हुए थे, सारे मतलब प्रश्न पत्रों का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे प्रश्न पत्र का लेवल पूछा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर करते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ पेपर जो आप देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में थोड़ी मिस्टेकिंग हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मिलते हैं नए वीडियो में, वो भी आपका ऑप्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।